नमस्कार दोस्तों। आरएमसीएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। डेली टॉप 10 करंट अफेयर की इस वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज 4 नवंबर 2022 है और इस वीडियो सीरीज में हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो सीरीज में हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर के फॉर्म में, जो आपके आगामी एग्जाम है या जैसा भी आप एग्जाम दिए रहते हैं उस हिसाब से इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्या कुछ आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर बना? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अंबिकापुर, दूसरा ऑप्शन है रायपुर, तीसरा ऑप्शन है बिलासपुर और चौथा ऑप्शन है कोरबा। तो इसका सही आंसर होगा अंबिकापुर। अंबिकापुर जो है ना, अभी छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, हाल ही में उनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। साथ ही यह जो है देश का ना चौथा सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, सबसे पहले तो इंदौर आता है। ठीक है, तो ये जो है देश का चौथा सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कुलग्राम, दूसरा ऑप्शन है छोटे डूंगर, तीसरा ऑप्शन है जामगांव और चौथा ऑप्शन है फरसपाल। तो इसका सही आंसर होगा कुलग्राम। कुलग्राम में ना छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क का स्थापना किया गया है। यह जो है उत्तर बस्तर कांकेर में है। ये जो है उत्तर बस्तर कांकेर में, कहाँ ये? उत्तर बस्तर कांकेर में है। ठीक है, चलिए अन्य जानकारी में और कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। छत्तीसगढ़ का प्रथम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है कुलग्राम गांधीग्राम, उत्तर बस्तर कांकेर में यह स्थापित किया गया। प्रश्न तीसरा बात करते हैं, सोनाबाई रजवार कला विथिका कहाँ स्थित है? ठीक है, सोनाबाई रजवार कला विथिका का हाल ही में लोकार्पण किया गया। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ये जो है ऑप्शन हमारे पास, पहला ऑप्शन है खैरागढ़, दूसरा ऑप्शन है रायगढ़, तीसरा ऑप्शन है बिलासपुर और चौथा ऑप्शन है रायपुर। तो इसका सही आंसर होगा खैरागढ़। ठीक है, खैरागढ़ में जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है वहीं सोनाबाई रजवार कला विथिका का लोकार्पण किया गया है। अन्य जानकारी में देखते हैं, स्थान इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, छुईगढ़ खदान, गंडई जिला। ठीक है, शुभारंभ जो है 3 सितंबर 2022 को। राज्य का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी है। ये क्या है? राज्य का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न चौथा है, खनिज सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला कॉपर धातु की भंडार की पुष्टि हुई है ना? किस जिला में कॉपर धातु की भंडार की पुष्टि हुई, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास दंतेवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है महासमुंद, तीसरा ऑप्शन है राजनांदगांव, चौथा ऑप्शन है सुकमा। तो इसका सही आंसर होगा राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव क्या है? इसका सही आंसर है। हाल ही में 200 जो स्थान है, ठीक है, वहां अलग अलग खनिज धातुओं की भंडार की पुष्टि हुई है। ठीक है, उसमें सर्वेक्षण कराया गया था। तो जो मुख्य रूप से कॉपर धातु है वो राजनांदगांव में जो है इसका भंडार की पुष्टि हुई है। साथ ही हीरा जो है, हीरा ये जो है महासमुंद, जसपुर और जांजगीर चांपा में, सोना जो है जसपुर, कांकेर एवं महासमुंद में, लिथियम जो है सुकमा में, गोविंदपाल मुंडवाल में, टीन जो है दंतेवाड़ा, नारेली, कुमा, कोलेन, चिंतलनार। ठीक है, और कॉपर जो है राजनांदगांव में इसकी पुष्टि हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पांचवा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में बीजेपी द्वारा जो है नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन होगा धर्मलाल कौशिक, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है नारायण प्रसाद चंदेल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर रमन सिंह, चौथा ऑप्शन है बृजमोहन अग्रवाल। इसका जो सही आंसर है ये होगा नारायण प्रसाद चंदेल। इनको जो है ना 2021 में जो है सर्वश्रेष्ठ विधायक का शायद इनाम भी मिला है। ठीक है, जो पुरस्कार है इनको प्राप्त हुआ है। साथ ही अभी हाल ही में जो है ना धर्मलाल कौशिक जी जो थे, कौन थे? नेता प्रतिपक्ष थे। उनके स्थान पर जो है बीजेपी जो है नारायण प्रसाद चंदेल को क्या किए? नेता प्रतिपक्ष बनाए। ठीक है, और ये जो है ना नारायण प्रसाद चंदेल जो है अभी जो 5वीं विधानसभा चल रहा है उनमें शेष कार्यकाल के लिए ही क्या रहेंगे? नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। ठीक है, उसके बाद चुनाव के बाद अब जो भी पार्टी विपक्ष में रहेगी है ना, वो अपना नेता प्रतिपक्ष क्या करेगी? चुनाव करेगी। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न छठवें की ओर। अब प्रश्न छठवां है, देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब सीडीएस, सीडीएस क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मनोज पांडे, दूसरा ऑप्शन है वी.आर. चौधरी, तीसरा ऑप्शन है आर हरि कुमार और चौथा ऑप्शन है अनिल चौहान। तो इसका जो सही आंसर होगा अनिल चौहान होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? अनिल चौहान। अगर हम बात करें पहले सीडीएस के, तो पहले सीडीएस जो है ना, जनरल बिपिन रावत जी थे, ठीक है, जिनका स्वर्गवास हो गया। जनरल बिपिन रावत जी थे, ठीक है, जिनका क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। उसके बाद अनिल चौहान को जो है सेकंड सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया। और बात करते हैं अन्य जानकारी में, सेना प्रमुख जो है, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे है ना। और प्रथम सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी। वायुसेना प्रमुख जो है मार्शल वी.आर. चौधरी। नौसेना प्रमुख जो है एडमिरल आर हरि कुमार। मतलब आपको ये जो चारों ऑप्शन है उसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 7वां की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां है, भारत में 5G सेवा कब से प्रारंभ किया गया? ऑप्शन देखते हैं। 2 अक्टूबर 2021, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2022, तीसरा ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2022 और चौथा ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2021। तो अब अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, तो ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब हाल ही में सभी देशों में लगभग 5G सेवा की शुरुआत हो रही है धीरे-धीरे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा 1 अक्टूबर 2022, ठीक है। 1 अक्टूबर 2022 को दिल्ली से, है ना, दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया, ठीक है, दिल्ली में। और ये जो है वर्तमान में केवल 13 शहरों में क्या होगा? चलेगा। अभी केवल 13 शहरों में चलेगा, फिर बाद में धीरे-धीरे पूरे भारत में क्या किया गया? इसको प्रारंभ किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8वां है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? एक ऑप्शन देखते हैं। 5वां, दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 5वां, दूसरा ऑप्शन है तीसरा, तीसरा ऑप्शन है चौथा और चौथा ऑप्शन है 6वां। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा चौथा। क्या होगा? चौथा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत जो है चौथे स्थान पर रहा, ठीक है। अब ये जो बात करते हैं इसके बारे में अन्य जानकारी देखते हैं। भारत को इस जो स्थान है चौथा था। गोल्ड 22, सिल्वर 16 और ब्रांज जो है 23। आदर्श वाक्य क्या था? शेयर द ड्रीम। आयोजन जो तिथि है 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक किया गया। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में। क्रम जो है 22वां क्रम का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार कब तक किया गया? ऑप्शन देखते हैं। दिसंबर 2022, दूसरा ऑप्शन है दिसंबर 2023, तीसरा ऑप्शन है जनवरी 2025 और चौथा ऑप्शन है दिसंबर 2024। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दिसंबर 2024, ठीक है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ना 2015 से प्रारंभ किया गया था। कब तक प्रारंभ किया गया था? 2015 से प्रारंभ किया गया था। साथ ही ये जो है ना 31 मार्च 2022 तक इसको पूर्ण करने का लक्ष्य बनाया गया था। मतलब पक्के जो आवास है इसको 31 मार्च 2022 तक पूर्ण करना था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। इस कारण इसको क्या किया गया? एक्सटेंड किया गया। कब तक? दिसंबर 2024 तक। इसमें शायद ना, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, 122.01 लाख ऐसे पक्के मकान का लक्ष्य है, ठीक है, जिसका शायद 62 लाख तक ही बन पाया है, ठीक है। एक्चुअल डाटा आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, बाकी मेरे को जहां तक याद आ रहा है इतना ही डाटा है इसमें, ठीक। इस योजना को 2015 में प्रारंभ किया था। 31 मार्च 2022 तक पक्के आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक। प्रश्न 10वां की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां है, 30 सितंबर 2022 की स्थिति में आरबीआई ने रेपो दर कितना निर्धारित किया? ठीक, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 4.90, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 5.40, तीसरा ऑप्शन है 5.90 और चौथा ऑप्शन है 5.60। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 5.90। मतलब 30 सितंबर 2022 की स्थिति में जो है ना आरबीआई ने रेपो दर जो है कितना निर्धारित किया है? 5.90। रेपो दर होता क्या है? रेपो दर का मतलब है कि आरबीआई जो है ना अन्य बैंकों को क्या देती है? कर्ज देती है और उसके बदले ब्याज लेगी, तो वो जो ब्याज होता है ना वही रेपो दर कहलाता है, ठीक। और ये जो 4.90 जो दिख रहा है ना, ये शायद जुलाई का है, ठीक है, और ये 5.40 जो है ना अगस्त का है और ये जो है सितंबर का है। सितंबर से लेके अभी करंट डाटा कर देखेंगे तो 5.90 ही इसका रेपो दर चल रहा है, ठीक है। अन्य जानकारी में देख लेते हैं। अन्य जानकारी वही लिखा है, रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दिए जाने वाला कर्ज की दर, ठीक। ये रहा आज का हमारा टॉप 10 करेंट अफेयर का क्वेश्चन, ठीक। अगर ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। साथ ही हमारे जो चैनल में बहुत सारे वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट डले हुए हैं, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। और साथ ही अगर किसी विषय संबंधित और वीडियो आपको चाहिए तो उसके बारे में कमेंट भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल आपके कहे अनुसार हम वीडियोस में अपलोड करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये चैनल आपको सही दिशा में करेंट अफेयर प्रोवाइड करे तो इसको जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।